महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि आए दिन किसी न किसी बड़े स्टेटमेंट की वजह से बुरी तरीके से फंसते ही रहते हैं, अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में वंचित बहुजन अघाड़ी बीवीए नेता प्रकाश अंबेडकर और साथ में ही संजय राउत को लेकर एक अपडेट आ रही है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक प्रकाश अंबेडकर कुछ टाइम तक एमबीए के साथ थे, यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साथ में ही कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने वाले थे। लेकिन किन्हीं वजहों से सीट का बंटवारा करते टाइम उनके बीच में बहस छिड़ गई और फाइनली वो जो है इन सब का साथ छोड़ के अपना अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में संजय राउत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि मैं जानता हूं कि अंबेडकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद नहीं करेंगे। इस लड़ाई में वह भी हमारे साथ हैं। हम समान विचार साझा करते हैं। चुनाव आ सकता है और जा सकता है, लेकिन देश और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम कौन सा चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को राउत के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन इसके जस्ट बाद अंबेडकर ने दावा किया कि राउत ने उनको जो है धोखा दिया और उनके खिलाफ में एक उम्मीदवार की भी योजना बनाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर अंबेडकर ने कहा कि संजय राउत एक बहुत बड़ा झूठा है और कितनी झूठ फैलाओगे तुम। अगर हमारे विचार एक जैसे होते तो हमें एमबीए बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। आप बीबीए के किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित किए बिना कैसे बैठक कर रहे थे। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि उन्होंने संजय राउत ने सीधे सीधे मेरे पीठ पीछे चक्कू घोंपा है। उनके द्वारा बोला गया कि राजनीतिक सहयोगी होने के बावजूद हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। हम जानते हैं कि आपने सिल्वर ओक विपक्षी नेता शरद पवार के निवास पर किस तरह की चर्चा की थी। आपने अकोला लोकसभा क्षेत्र में प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ में एक उम्मीदवार खड़ा करने का भी प्रस्ताव रखा था। बीवीए ने वोटों के विभाजन के रोकने के लिए जनवरी 2023 में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ में गठबंधन किया था। बीवीए 2019 के चुनाव में एक प्रमुख बिगाड़ने वाले के रूप में उभरा था, जिसने कम से कम 12 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। एमबीए ने दावा किया कि उसने अंबेडकर को 4 सीटों की पेशकश की थी, लेकिन वह अवास्तविक पेशकश करते रहे, जिससे पता चला कि वह गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। पिछले हफ्ते अंबेडकर ने कहा कि बीबीए के प्रति उनके असमान रवैये के कारण उन्होंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार पर विश्वास खो दिया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की पसंद की 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को पूर्ण जमीनी और राजनीतिक समर्थन की भी पेशकश की थी। बाय द वे, जिस हिसाब से चल रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा घमासान बढ़ने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।